ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? MIS के बारे में किसी ने सुना है? यस मैम। हाँ जी, क्या होता है MIS? हाँ जी मैम, सुना हुआ है। होता क्या है? मैम सुना हुआ है। MIS होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम जिसके थ्रू हम जो भी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब जैसे काइंड ऑफ ये जो आपका है LP टच है, ये डॉटवे है, ये क्या है? ये MIS ही है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हमने भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, ठीक है, वहाँ से कलेक्ट करते हैं। इसके थ्रू ही सारे लिंक्ड अप हैं आप, ठीक है, वो नंबर के थ्रू ये सारी चीज़ें। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तरह से सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जहाँ पे हम सारी ऑनलाइन सब कुछ उसका डाटा एंट्री वगैरह, जैसे अब यही हमारी डॉट वी एजुकेटर की अगर मैं कहूँ कि एक हमारी वो जो है साथ में कितनी इंक्वायरीज आई, कितनी आई, वो सारा डेटा हम उसमें रखते हैं। वो काइंड ऑफ हमारे लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन, HR इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, कितने वो स्टूड पुराना डाटा रख के उससे एनालिटिक्स वगैरह चेक कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, कितने हमने लिए, वैसे ही हम ह्यूमन रिसोर्स की इंफॉर्मेशन ट्रैक करते हैं। ठीक है, जैसे कितने हमें क्या कितना हमारे पास अवेलेबल है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, सारी उनकी इंफॉर्मेशन, कोई भी पेरोल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग विद फंक्शंस विद द बिजनेस, सारा का सारा डेटाबेस उसके अंडर होएगा ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं हमारी जैसे अगर ऑनलाइन अगर क्लास वो लगती है हमारी अटेंडेंस, ठीक है, तो अटेंडेंस अगर लगी है तो वो सारा डेटाबेस आ जाता है कि कब हमने इन किया, कब आउट किया। ठीक है, ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन, किसने क्या काम किया, वो सारा, अगर आपने देखा होगा जो कॉल सेंटर्स वगैरह में काम करते हैं तो एक बार ही उन्होंने एंट्री डाल दी, वो उतने ही घंटे वो काम करके उसके बाद ही लॉग आउट कर सकते हैं। सुना हुआ है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस जो कंपनीज फॉर्म करती हैं ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड, उसको बोलते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। टिपिकली द बेटर ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम प्रोवाइड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। बेसिकली जो क्या है वो कहते हैं सारी HR क्या है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ओवरऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले कौन सी है? मैनेजमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, सारे एम्प्लॉयज़ की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होएगी। रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उस HR इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो भी हम रिपोर्ट करते हैं, जो भी एनालिसिस की है एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग या उनकी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, वो भी उसमें होएगी। कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सच एज हैंडबुक्स, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर, सेफ्टी गाइडलाइंस, ये भी सारे गाइडलाइंस वगैरह जैसे आपको भी आती हैं, आपने पेपर कैसे देना है या कुछ भी है, ऐसे ही HR इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी जो भी हैंडबुक्स, इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्रोसीजर, सेफ्टी गाइड्स, ये भी HR इंफॉर्मेशन सिस्टम में आएगी। कंप्लीट बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एनरोलमेंट, स्टेटस चेंज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेटिंग, कोई भी क्या एनरोलमेंट हुई है, कौन कौन से बंदों की, ठीक है, उनकी आगे प्रमोशन हुई है, वो स्टेटस चेंज में आएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उनकी HRIS में होंगी। Complete integration with payroll with other companies, financial software and accounting system. What do you mean by integration? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता? इकट्ठा करना मैम। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं जो हमारा हेलो HRIS है वो ऐसा होना मैम, चाहिए, एक साथ इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब इंटीग्रेट कर मिलाना देना, काइंड इकट्ठा ऑफ, कर ठीक है, देना। मिलान करना। तो वो कहते हैं ऐसा होना चाहिए हमारा HRIS जो हमारे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सिस्टम के साथ भी वो इंटीग्रेट हो सके, ठीक है, मिल सके, ये ना हो वो अलग सॉफ्टवेयर हमें बनाना पड़े, वो अलग। तो कोई भी साथ के जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं या फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है उनके साथ वो खुद में कंपैटिबल हो जाए। ठीक है जी। एप्लीकेंट ट्रैकिंग एंड रिज्यूम मैनेजमेंट, जो भी एप्लीकेंट्स कितने आए हैं उसके बाद उनका रिज्यूम मैनेजमेंट, हम अपने डाटाबेस, कई बार देखा होगा कंपनीज अपने डाटाबेस में रखती हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये इतनी देर पहले रिज्यूम आया था, या कई बार क्या होता है
तो आपने देखा होगा कई कंपनीज़ ने डेटाबेस रखा होता है रिगार्डिंग एप्लीकेंट्स, कितने पहले एप्लीकेंट्स आए। कई बार क्या होता है कि हम दोबारा से एप्लीकेशन नहीं मंगवाते, जो पिछले ही पड़े होते हैं उसी में से ही दोबारा वैकेंसी के लिए कॉल कर देते हैं कि आपने हमें रिज्यूम भेजा था तो अभी आपको अगर जॉब चाहिए तो। ठीक है, ये सारा डेटाबेस भी किस में होता है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में। HRIS that most effectively serves company tracks attendance and PTO use, pay raises and history, pay grades, position help, performance development plans, training received, disciplinary action received, personal employee information, और जो हमारी कोई भी उन्होंने कोई छुट्टी ली है, कोई उनके आगे फर्दर कोई सक्सेशन प्लान्स बने हैं, हमने उनको कोई प्रमोशंस दी है, ठीक है, और उनका फर्दर कोई पोटेंशियल वगैरह, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन, हाई एप्लीकेंट ट्रैकिंग, इंटरव्यू, सारी की सारी सिस्टम किस में आएगा, HRIS में आएगा। और ये कंपनी को हेल्प करती है ये सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए, ठीक है, अटेंडेंस वगैरह, पे, कोई पे, उनके ग्रेड्स क्या, मतलब कि हमने फर्दर क्या किस ग्रेड में वो आते हैं और उनको पे स्केल क्या दिया था, फर्दर क्या क्या ट्रेनिंग दी, ये सारा उसमें आएगा HRIS, ठीक है। नेक्स्ट है नीड ऑफ HRIS। क्यों हमें चाहिए HRIS? क्योंकि अब देखो बार बार हम जो अगर बार बार वो क्या कहते हैं एप्लीकेशंस मंगवाते हैं, ठीक है, वैकेंसी के लिए वो करते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास ज़्यादा वो कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेसिकली कि बार बार पर्सनल का हमने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैनुअली करते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो HRIS कि क्या करता है, हमें वो कॉस्ट कटिंग में हेल्प करता है। तो जो चीज़ ऑलरेडी, क्योंकि अब देखो बार बार हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे या कुछ भी, या हमने पहले ही वो डेटाबेस में रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें के लिए हेल्प करता है हमारा HR इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ठीक है। इनएक्यूरेट, अगर कई बार क्या होता है, अगर हम मैनुअली काम करते हैं, मैनुअली चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें क्या होता है कई एक्यूरेट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी लाने के लिए HR इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें हेल्प करता है। फिर हमारा होता है फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन? इसका मतलब होता है कि जैसे अगर हम डेटाबेस नहीं बनाएंगे तो जिस वो डिपार्टमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन होगी उसी के पास होगी। फर्दर की कोई किसी ने तो बड़ा ही हेक्टिक काम है उधर, अगर हम कई कॉलेज की अगर बात करें, याद पहले होता था कि हाँ यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी तो जी ये वाली इन्फॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट में मिलेगी, वो वाली इन्फॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट। आजकल क्या है, हम डेटाबेस में अपना डालते हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें उसमें, तो वहाँ पे इजीली असेसिबल है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन नहीं है। इसके कारण जो ये सारी चीज़ें थी, इस कारण हमने HR इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? फिर आता है डिफ़िकल्ट टू एनालाइज। और कौन सा रीज़न है, कई बार क्या होता है मैनुअल चीज़ें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं और वेरी डिफ़िकल्ट टू एनालाइज होती है, ठीक है। अब हम करें उसको कैलकुलेट करें, अब आप आजकल क्या है, कोई भी आप इंफॉर्मेशन हो या फिर अपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है, आप एक्सेल शीट में डाल देते हो, फार्मूला लगा देते हो, आपकी कैलकुलेशन वही आप मैनुअली करती हो तो बड़ी डिफ़िकल्ट तो और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो यहाँ पे एडिक्वेट और चीज़ें जो प्रॉपर कम्प्रीहेंसिव चीज़ें हों, उनकी प्रॉपर एनालिसिस हो, इसलिए HR इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे, इस कारण HR इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंसेप्शन हुई, ठीक है, तो वो आया। सेटिंग अप ऑफ HRIS को हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं या कैसे उसको हम सेटअप कर सकते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या करना है, हमने प्लान करना है। प्लान कैसे करेंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए, ठीक है, और हमें आगे फर्दर उसके लिए जो भी हमने सेटअप फ्रेमवर्क बनाना है वो प्लान हम बनाएंगे फर्स्ट। उसमें द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्पेल्ड आउट इनिशियली। This involves a detailed study of activities carried out internally.
वर्क पैटर्न्स, रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स, इफेक्टिंग सिस्टम एक्सेट्रा। सारा के सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए होती है उसको हम प्लान आउट करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या चाहिए हमें, कौन सा वर्क पैटर्न है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, हम उसका फ्रेमवर्क बनाएंगे, ठीक है, आउटलाइंस करेंगे उसको, कौन सी चीज़ें जो मतलब कि कैसे इन्फॉर्मेशन फ़्लो करेगी, ठीक है, और वो हमें इकनॉमिकली और इफ़ेक्टिव वे में हमें इन्फॉर्मेशन मिले। थर्ड क्या करेंगे, जब हमने फ्रेमवर्क बना लिया हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट कर दिया कि हाँ अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं, फर्दर हमने उस वो जो हमने फ्रेमवर्क बनाया है, मीन्स जो डेटाबेस है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, ठीक है, कि ताकि वो देखें। वो अब जैसे ये हमारी अगर कहूँ ये डॉट वी एजुकेटर की ऐप थी, ठीक है, तो ये जब स्टार्टिंग में आई तो सबके लिए बड़ी अजीब सी थी, बट जब हमने इम्प्लीमेंट कर दी, धीरे धीरे उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने आप फ्लो जाने लगी, ठीक है। फिर लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, इवेलुएट। फिर हमने देखा इवेलुएट की जो चीज़ इन्फॉर्मेशन है वो इजीली असेसिबल है, अब वीडियोस लेक्चर सब कुछ अवेलेबल है। वही अब हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको व्हाट्सएप पे तो नहीं भेज सकते थे, वहाँ पे एक डेटाबेस बन गया, आपको वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टडी मटेरियल सब कुछ पड़ा है आपके फर्स्ट सेमेस्टर का भी, सेकंड, तो मैंने रिमूव ही नहीं किया कि वो सारी का सारा कलेक्ट हो, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हम इसमें क्या है, तो हमने जब सारा प्लान कर लिया, डिज़ाइन कर लिया और इम्प्लीमेंट कर, हम उसको इवेलुएट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो चीज़ सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही। क्लियर है यहाँ तक? अब आपने एक और चीज़ देखी होगी अपनी बुक में, देखो यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी सेल्फ असेसमेंट मिल गई है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो, देख रहे हो स्क्रीन? हाँ जी बच्चे, these are the multiple choice questions, you can prepare from these questions also। क्लियर है जी? नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ HRIS। बेनिफिट्स क्या है, HRIS कैन प्रोसेस, स्टोर, रिट्रीव एनॉर्मस क्वांटिटीज़ ऑफ डेटा इन इकोनॉमिकल वे। HR इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या होता है, हमें बेनिफिट कि जो भी हम डेटा है, हमें जो डेटा हमने कलेक्ट करना है वो इनॉर्मस क्वांटिटी में, जितना मर्जी हम डेटा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इकोनॉमिकल वे में, ज़्यादा हमें वो कॉस्ट भी नहीं पड़ता। द रिकॉर्ड्स कैन बी अपडेटेड क्विकली, और जो रिकॉर्ड्स हैं वो ईज़िली हम अपडेट कर सकते हैं और एक एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है, HRA इंफॉर्मेशन सिस्टम में। HRIS कैन ग्रेटली रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। कोई भी फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकती और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं हो सकता। एक ही अगर डेटाबेस में सारा कुछ पड़ा है तो वहाँ ही पे होगा, उसकी डुप्लीकेशन नहीं कर सकते हम। इंफॉर्मेशन कैन बी रेडिली manipulated, merged and disaggregated in response to special and complex demands and presented promptly। जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। मीन्स अगर आप कहें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेस में, अगर मैं कहूँ आपको बताती हूँ कि जैसे स्टडी मटेरियल है, मैंने एक बैच में डाला है, तो मुझे अगर दूसरे बैच में रिक्वायर्ड है तो मैं वो वहाँ से इंपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये सारा डेटाबेस का एक बेनिफिट है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हम इजीली उसको, कोई भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है इजीली उसको हम इजीली ट्रांसफ़र, इजीली हम मर्ज कर सकते हैं एक चीज़ों के साथ। क्लियर है जी? हाँ जी बच्चे, क्लियर है? नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। HR planning involves gathering information, making objectives and making decision to enable the organization achieve its objective. When HR planning is applied properly in the field of HR management, it would address the following questions। वो कहते हैं जो इतना सिग्निफिकेंस क्या है HR का, कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी रिगार्डिंग कोई हमारे ऑब्जेक्टिव्स या कोई डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग
तो ये HR मैनेजमेंट को हेल्प करता है, HR प्लानिंग, ठीक है। अगर ये प्रॉपरली इस फील्ड में अप्लाई की जाए तो वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है हमें HR प्लानिंग। हाउ मैनी स्टाफ डज ऑर्गेनाइजेशन हैव, कि हमारे पास कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज एज फॉर स्किल एबिलिटीज आर कंसर्न डज अ कंपनी है, किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, कैसी उनकी एबिलिटी है, ठीक है, उनके पास स्किल्स कौन कौन से हैं। हाउ शुड द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन द कंपनी कीप इट्स एम्प्लॉयज़, और कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रख सकते हैं। तो ये HR प्लानिंग इन सब चीज़ों के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हेल्प करता है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रिक्विजिट ऑफ सक्सेसफुल HRP, मीन्स एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए कौन से प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो सक्सेसफुल हो सके। सबसे पहले क्या, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही ऐसा होना चाहिए कि वो जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है उसमें ईज़िली एकोमोडेट हो जाए, ईज़िली इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट ईज़िली होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अगर ऐसा होएगा तो हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। फिर आएगा सपोर्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉय से भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, तो उसके कारण इजीली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, वही बता रही थी डेटा डॉट यू एजुकेटर की, जब हमने ये एप्लीकेशन लॉन्च की तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। कोई इस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहता था, कोई नहीं करना चाहता था, बट धीरे धीरे सबकी सपोर्ट मिली। अब पता है कि यहाँ पे इजीली ज़्यादा वर्क हो जाता है, हमें भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है हम इजीली कलेक्ट कर लेते हैं वहाँ से। तो ये अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो HR प्लानिंग इजीली स्मूथली रन करेगी। फिर आता है हमारा रोल ऑफ प्रोसीजर एंड फॉर्म्स। अब क्या किसका क्या रोल है, ठीक है, क्या प्रोसीजर, किस प्रोसीजर से हम काम करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू का कैसे एक्शन लेते हैं, और फॉर्म्स डिफरेंट जो हमारा क्या काइंड ऑफ कह सकती हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम बताते हैं, किसी का क्या रोल क्या है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर वो क्लियरली डिफाइंड है तो हमें HR प्लानिंग करने में डिफ़िकल्टी नहीं आती। फिर आती है क्लैरिटी, कंसेंससनेस एंड कोहेरेंस। अगर सबको पता है क्लैरिटी अपने काम की, और कंसाइसनेस क्या है कि उनको पता है कि हम वो क्लियर हैं अपने थॉट्स के लिए, ठीक है। और प्लस कोहेरेंस, कोहेरेंस मीन्स कि आपस में वो तालमेल बिठाते हैं, प्यार से रहते हैं। तो अगर ये चीज़ें भी होंगी एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम इजीली HR प्लानिंग या HR मैनेजमेंट इजीली वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ट्रेनिंग, लोगों को क्या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, कैसे उनको और कौन सा हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है, कौन सा वो पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है। तो अगर ट्रेनिंग वाला स्टाफ भी अगर इतना हमें अकोमोडेट करता है तो इजीली अगर हम ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, अपनी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं, तब भी वो कहते हैं HR प्लानिंग इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये रिक्विजिट्स होने चाहिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? यस नेक्स्ट, मैम। ओके, नेक्स्ट है राइट साइजिंग ऑफ एंटरप्राइज। राइट साइजिंग का मतलब क्या है? तो राइट साइजिंग का मतलब क्या है कि हमने अगर कोई भी, जैसे हमारा डिपार्टमेंट है या कुछ भी है, किस ऑर्डर में चल रहे हैं, हम उसको अगर दोबारा रीऑर्डर में करें, ठीक है, चेंजेस करें उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है, ताकि वो इजीली काम चलता रहे, तो उसको बोलते हैं राइट साइजिंग, ठीक है। टूडेज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैव टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड IT फंक्शन. It consumes vast resources with complex process, relationship and agreement. Within most enterprise, they have the ability to grow in size. Complexity and cost business expands but struggle to transfer the resize their condition change and business changes. तो यहाँ पे कहते हैं आजकल की जो ह्यूमन क्या कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कहते हैं बेसिकली टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, IT के थ्रू वो काम करते हैं, टेक्नोलॉजी
कल ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम जब चीज़ों को चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने एक्सपेंशन करनी है या कोई काम कम करना है या डाउन साइजिंग करनी है, कुछ भी करना है, हमें हर चीज़ को रीऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई कैंडिडेट चेंज करने पड़ते हैं, किसी को किसी और डिपार्टमेंट में भेजना पड़ता है, या प्रमोशंस, इमोशंस या ट्रांसफ़र्स, ये सब चीज़ें होती हैं। तो राइट साइजिंग में जो 3 फेसेस हैं वो सब कौन कौन से हैं? टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द चेंज, कि कहाँ पे हमने चेंज करना है, कौन सा पर्सन है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि उसको पता है हमें उसका ये पोटेंशियल है, ये इस डिपार्टमेंट में भी जाके सही काम करेगा, ठीक है। फिर आते हैं टू असेस द कॉस्ट मेकिंग फॉर प्लान फॉर चेंज। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि अगर हम कोई चेंज ला रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट वाइज चेंज ला रहे हैं, कोई कैंडिडेट को चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ठीक है। और थर्ड फेज में क्या करना है? इम्प्लीमेंट एंड अप्रेज द सॉल्यूशंस, कि जब हमने उस चीज़ चेंज को इम्प्लीमेंट कर दिया, अगर तो कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमने उसमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। अगर काम सही चला है, वो चेंज के कारण अच्छा हुआ है, वो ठीक है, वो स्मूथ रनिंग हो गई है, तो वहाँ पे हम उस चीज़ को अप्रेज करेंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अब प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में क्या होएगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में क्या है कि जब सबसे पहले हम प्लान आउट करते हैं कितना हमें मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ठीक है, किस काम के लिए चाहिए, क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है, हमें फर्दर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि वो फिर हम उसको फोरकास्ट करते हैं। प्लान कर दिया कि ये बंदे, अब फोरकास्ट कि ये सीज़न चल रहा है, इतने बंदों की रिक्वायरमेंट होगी, आगे फर्दर हैं इतने हमें फर्दर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये फोरकास्टिंग में आएगा। फोरकास्टिंग और हम जो प्लानिंग है वो कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं 3 चीज़ें हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे वर्कफोर्स एनालिसिस, सबसे पहले हम वर्कफोर्स का एनालिसिस करेंगे कि हमारा मैन पावर कितना है, ठीक है, रिटायरमेंट की एज तक कितने पहुंचने वाले हैं, डेथ कितनों की होगी, या कोई ट्रांसफ़र करके कैसे चला गया, ठीक है, या किसी को हमने निकाल दिया है, या ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स का हम सारी चीज़ों को वो देखेंगे। और एब्सेंटिज़म रेट कितना है, कितने लोग जल्दी जल्दी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फोरकास्टिंग करेंगे। वर्कलोड एनालिसिस, अब किसको कितना काम देते हैं, ठीक है, फर्दर लोग मतलब कि कितना बर्डन ले हम कैलकुलेट करेंगे कि वो वर्कलोड कितना लेते हैं, ठीक है। अगर हमें लगता है कि वर्कलोड ज़्यादा है तो हम और बंदे अपॉइंट करें ताकि वो आराम से, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग वर्कलोड के कारण भी एब्सेंट होते हैं कि मेरे को इतना काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये चीज़ों का कारण देखना है, वर्कलोड कितना है उनके पास, तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम फोरकास्ट करते हैं। फिर हम करते हैं जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में क्या होएगा, हमने देखेंगे कि क्या हमारा काम है, स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर फोरकास्टिंग करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट।